दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय में अब एक सिलेबस को लेकर जो बदलाव हुआ है उसकी चर्चा खूब हो रही है। और आप भी इस सिलेबस के बारे में जानना ज़रूरी इसलिए आपको लगा और मैं बताने के लिए आप तक वीडियो ये बना रहा हूँ, क्योंकि मनुस्मृति का पहले जिक्र हुआ था कि दिल्ली के जो कॉलेज के चैप्टर हैं उनमें मनुस्मृति की पढ़ाई होगी। अब मनुस्मृति का चैप्टर इसमें से हटाया गया और कहा गया है कि शुक्र नीति अब डीयू में पढ़ाया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो सवाल दो ही बनते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर मनुस्मृति को फिर क्यों हटाया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी के चैप्टर से। और दूसरा जो सवाल है कि ये जो शुक्र नीति है, यह शुक्र नीति आखिर क्या है जिसे अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। इसे आसान भाषा में कोशिश करते हैं कि इसे समझा जाए एक एक करके। जो जानकारी सामने आई है उसमें से ये है कि जो एमए संस्कृत की तीसरी जो सेमेस्टर है उसके पाठ्यक्रम से अब मनुस्मृति को हटाकर उनकी जगह पर शुक्राचार्य से संबंधित एक प्राचीन ग्रंथ है शुक्र नीति, और शुक्र नीति को पढ़ाने की बात हुई है और इसी को शामिल किया गया है। यह निर्णय लिया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं योगेश सिंह ने अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये पूरे तरह से ये एक्शन लिया है और इसे शामिल करने की बात कही है। अब इसे विश्वविद्यालय के जो कार्यकारी परिषद हैं एसी उसके सामने रखा जाएगा और बैठक में जो होनी है वो इस महीने के अंत में ही होगी और उसके बाद इस स्वीकृति मिलते ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये एक चैप्टर हो जाएगा। अब इस पेपर का जो उद्देश्य है छात्रों को प्राचीन भारतीय प्रशासनिक मॉडल और शासन के नैतिक आधारों और इसके साथ साथ शुक्र नीति के उल्लेखित जो राष्ट्रीय सुरक्षा है और रक्षा है उसकी रणनीति को समझना है। अब ये जो कार्रवाई है विपक्षी दल और नागरिक के जो समूह है कुछ वो सोशल मीडिया पर इसे कई सप्ताह तक विरोध का भी सामना करना पड़ा और विरोध की एक वजह भी रही जिसमें मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई गई थी। और एक रिपोर्ट ये भी अब कहती है कि एक शिक्षक का ये भी कहना हुआ कि वे गैर विवादास्पद भाग पढ़ा रहे थे लेकिन विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो कहना हुआ कि हम कोई विभाजनकारी बात नहीं पढ़ा रहे थे लेकिन सोशल मीडिया पर लोग बार बार परेशान थे और इसमें बदलाव करने की बात कर रहे थे और इसी वजह से हमें ये फैसला लेना पड़ा। अब पहली बात यह है कि ये जो जून में ये खबर आई थी कि संस्कृत विभाग में मनुस्मृति पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसके बाद जब विरोध हुआ तो फिर इसे मनुस्मृति के सिलेबस को हटा दिया गया। अब शुक्र नीति पढ़ाने की बात हुई है। तो फिर सबसे पहला ये है कि क्या ये जो पाठ्यक्रम है क्या नहीं होगा पाठ्यक्रम का हिस्सा, पाठ्यक्रम जो सिलेबस है उसमें क्या हिस्सा नहीं होगा। तो सबसे पहले ये है कि इस निर्णय का अर्थ ये है कि मनुस्मृति के निम्नलिखित एक जो कुछ आपको जो आगे की जानकारी है वो बता रहे हैं आपको चैप्टर वाइज। जैसे अध्याय 2 में धर्म और संस्कार, अनुष्ठान और कर्तव्य पढ़ाया जाएगा। अध्याय 6 में वानप्रस्थ आश्रम जो जीवन की वन निवास अवस्था है उसको पढ़ाया जाएगा। चैप्टर 7 में और चैप्टर 9 में श्लोक है जो 1 से 102 श्लोक है, राजा के कर्तव्य और पुत्रों के प्रकार ये पढ़ाए जाएंगे। अध्याय 12 में प्रायश्चित पढ़ाया जाएगा, प्रायश्चित और तपस्या पढ़ाया जाएगा। अब मनुस्मृति से वे श्लोक हटा दिए गए हैं जिनमें धर्म, संस्कार, वन जीवन, अब राजसी दायित्व और पुत्र का वर्गीकरण मतलब पुत्र का विभाजन, इसके अलावे जो प्रायश्चित है उसका उल्लेख था। तो जो अब चैप्टर होगा उसमें क्या कुछ शामिल किया जाएगा, ये सारी चीज़ तो हटा दिए जाएंगे। तो क्या शामिल किया जाएगा, तो शुक्र नीति की बात होती है। तो संशोधित जो किया गया है उसमें शुक्र नीति की बात हुई है जिसमें विद्यार्थी प्राचीन जीवन में प्रचलित जो शासन था, कला था, नैतिकता था, प्रशासन की शिक्षा थी वो लेंगे। इसमें यह भी बताया गया है कि प्रबंधन होगा, नैतिक शासन होगा जो शुक्र नीति से लिया गया है, राष्ट्रवाद और सैन्य रणनीति होगी, किलेबंदी, तकनीकी, ये सब इसमें शामिल होंगे। हिंदू धर्म में असुरों के जो शुक्र है, असुरों के शुक्राचार्य उनको समर्पित ये ग्रंथ है और इसमें रक्षा और राजनीतिक मामलों में अपनी व्यावहारिकता के लिए प्रसिद्ध है। जो राक्षस के जो गुरु हैं वो शुक्राचार्य माने जाते हैं।
मनुस्मृति जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनके दायित्वों पर आधारित था। तो तुलना है कि शुक्र नीति ऐसी सलाह देती है जिसका नीतिगत अध्ययनों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अब ये भी कहा गया है कि जो धर्मशास्त्र है और हिंदू कानून के इतिहास है उससे ये शामिल किया गया है, जो पाठ के लिए व्यापक संदर्भ प्रदान कर सकता है। शुक्राचार्य की जो ये नीति है इसमें ग्रंथ में लेखन में क्या सब शामिल है। तो शुक्राचार्य को, जैसा हमने आपको बताया है कि असुरों का गुरु माना जाता है। शुक्राचार्य को महान विद्वान तो हैं लेकिन असुरों के गुरु हैं। अब यह जो ग्रंथ है शासन कला, प्रशासन और विभिन्न पहलुओं पर भी फोकस होगा, जो अभी कॉलेज की तरफ से बात कही गई है, जिसमें राजा के कर्तव्य, मंत्री का प्रतिष्ठा, परिषद गठन, न्याय व्यवस्था, इसके अलावा कराधान है, मतलब कर है, जो सैन्य व्यवस्था है, इन सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। जो मुख्य फैक्ट हैं और जो मुख्य सब्जेक्ट विषय वस्तु है उसमें राज्य और राजा है। अब इसके अलावा है प्रशासन और मंत्री परिषद, इसके अलावा अर्थव्यवस्था और टैक्स है, सैन्य है और विदेश नीति है। ये सारी चीज़ें इसमें रखी गई है। एक और है जो दिल्ली विश्वविद्यालय मामले में ये विकल्प है, राजनीतिक और बौद्धिक भी है। ये संस्था को एक सुलगते संस्कृति और युद्ध से बचाने वाली बात हुई है। कहा गया है कि इससे विवाद भी नहीं होगा और दोनों तरफ से देखना होगा कि दोनों तरफ से शांति भी कायम होगी। तो जो शुक्र नीति थी, शुक्र नीति के बारे में जो 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 चैप्टर थे वो हमने आपको इसमें बताया कि शुक्र नीति को आखिर क्यों इसमें लाना पड़ा और मनुस्मृति को सिलेबस से क्यों हटाया गया। मनुस्मृति में ये माना जाता है कि जैसे ब्राह्मणवाद हो या फिर जो बड़े कलाएं हैं, जैसे मनुस्मृति में शासन व्यवस्था, एक जाति वर्ग, ये सारी चीज़ों का उल्लेख होता है। तो इस वजह से इसे हटा दिया गया और अब इसके जगह पर लाया गया है शुक्र नीति। तो शुक्र नीति को लेकर अभी तक तो विवाद शुरू नहीं हुआ, लेकिन मनुस्मृति को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग दो धड़ों में बटे थे, मनुस्मृति विरोधी और मनुस्मृति के सपोर्टर। तो ये जो पूरी जानकारी थी ये हमने आप तक पहुंचाई है। आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर आप हमें कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और जो हम बताना चाहेंगे आपको लास्ट में ये कि अगर आपको जानकारी सही लगती है तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बताइए भी। और अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है जो हम आसान भाषा से नहीं समझ पा रहे हैं और आप अगर चाहते हैं कि हम आपको उस टॉपिक के बारे में बताएं तो कमेंट हमें ज़रूर कीजिए ताकि हम उस टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बनाएं। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए जो भी वीडियो लाते हैं वो छोटी ही सही, लेकिन हम जो आसान भाषा में उसे समझा सकें वही वीडियो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो हमारा एक मकसद यही है कि आपको आसानी से बातें जो हैं वो समझ में आ जाए, उसमें कोई भी दुविधा ना हो, कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, जितनी बातें कही गई हो वो आराम से आपको समझ में आ जा सके, और इसलिए हम ये वीडियो बनाते हैं। तो आज जो हमने बनाया था वो है मनुस्मृति और शुक्र नीति। मनुस्मृति को हटाकर दिल्ली विश्वविद्यालय के सिलेबस में शुक्र नीति को शामिल किया गया है, जिसके विरोध, मनुस्मृति का विरोध सोशल मीडिया पर हो रहा था और शुक्र नीति का विरोध अभी शुरू नहीं हुआ। इसके सपोर्ट में है जो सिलेबस है, DU के जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने आपात स्थिति में इसे पेश किया है। अब सिलेबस आने के बाद पता चलेगा फिर कि इसमें क्या सब होगा, विवाद है या नहीं है, सही है गलत है। फिलहाल आपकी राय तो हमें बताइए जरूर।